मोबिन मलिक सर ने जिस तरीके से भगोड़ी के नट बोल्ट कस कर रखे हैं ना, आज मज़ा आ गया। बहुत खुशी मिली कि इसका जो तेवर था ना, वो तेवर देख के जो आग लग जाता था, चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था ना, वो न होकर अब बड़ी नरमी और इतना मतलब अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है वो ना तो बाहर निकल पा रहा है ना अंदर रख सकती है बेचारी, और इसी चक्कर में बीमार 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 पड़े जा रही है। आज इसने बोला लाइव में कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। ये वही सीमा हैदर है भाई, जिसके आंखों में एक नेगेटिव कमेंट को देखकर खून उतर जाता था। ऐसा लगता था जंगली भेड़िया अभी अटैक करेगा और मार डालेगा। आज वो सीमा हैदर को मोबिन मलिक सर ने इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो बेचारी अपने अंदर का जो जहर है ना उसको उगल भी नहीं सकती है। आज ये देख रही है, उसमें कई लोग इसको कमेंट करते हैं। इसने एक कमेंट पढ़ा, भले ही ये उसको पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसके जो रिप्लाई देने का वो है ना, उससे हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है किसी ने इसको लिखा कि गुलाम हैदर भाई भारत आ रहा, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये बंदी जवाब दे रही, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। मतलब खिसियाई बिल्ली कहते ना खंभा नोचे, उस तरीके से जवाब दे रही कि आपको मुबारक हो, मुझे क्या करना है। और बकाया ये आज जो इसको अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनके तो बड़े बड़े उससे बोल रही है आप खुश रहो, आप ये है आप। लेकिन जो इसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो साफ शब्दों में कह रही मुझे किसी का रिप्लाई नहीं देना है। गंदगी में अगर गंदगी पानी से ही धुलती है, ये बंदी का कहना है कि गंदगी पानी से ही धुलती है। सबको पता है गंदगी पानी से ही धुलती है, लेकिन तुझ जैसी गंदगी पानी से नहीं धुलेगी सीमा हैदर। और हाँ, ये आज कह रही कि यहाँ पे सब यूट्यूब चैनल चला रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, सब यूट्यूब चैनल चला रहे। मैडम तुम क्या चला रही हो, यूट्यूब चैनल छोड़ो, तुमने तो कितना कितना कुछ चला के आई हो। और आज ये कह रही कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे थे, जब मैं नेपाल आई थी तो मेरे पास केवल 100 रुपये बचे थे, वो भी नेपाली सचिन ने वहाँ से पे किया, नेपाल में मेरे खाने के पैसे दिए, गुलाम हैदर का घर बेच के आई और तमाम चीज़ें करके आई। और पाकिस्तान की से जो तेरी वीडियोज़ आ रही है ना, जिसमें तू नंगा नाच नाच रही है, जिसमें तू हज़ारों के सूट पहन के नाच रही है, नोट उड़ा रही है, पार्लरों में जो तेरे लाखों का बिल पे करती थी, गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई, उसका तो तुझे तेरे कर्मों में लिखा ही यही है कि तू सलाखों में सड़ेगी और तू जिंदगी भर उस पल को महसूस करेगी जो तूने गुलाम हैदर के साथ धोखा किया है। आज ये कह रही कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, 100 रुपया था, मैं तो कुछ खाली हाथ आई थी पाकिस्तान से। अरे बेवकूफ़, अकल की अंधी, उसके 4 बच्चे उठा लाए, उसे पैदल कर आई। तूने अपने ही वीडियोस में पुराने इंटरव्यू में जवाब दिया है कि मैंने घर बेचा था। अब वो पैसा कहाँ गया, कहाँ चला गया पैसा? ऊपर से तेरे ऊपर लटक गई मोबिन मलिक की तलवार, कानून की तलवार और तेरी गर्दन दोनों एक साथ। बहुत अच्छा, अय्याशियों का ना यही नतीजा होना चाहिए। औरत सोचती है कि भैया मुझे नया नया प्रेमी मिल गया तो बच्चे क्या है, मुल्क क्या है, तो अपनी अय्याशियों में सब कुछ छोड़ छाड़ के जब आ जाती है ना, उसे धीरे धीरे महसूस होता है। शुरू शुरू में बीड़ी के कस लगा रही थी, इस वजह से इसकी पिटाई हो रही थी। और गौर से देखना दोस्तों, इसकी मांग के नीचे ना यहाँ पे अभी भी जख्म है, जो इसका सर फोड़ा था। अब फोड़ा था या इतनी सनकी इसने खुद फोड़ लिया था, ये तो यही जानती है। लेकिन अब इसकी ऐसी हालत हो गई भैया कि ना तो ये बोल पा रही है ना गालियाँ दे पा रही है। क्योंकि जब भी ये लाइव आती थी, आपने देखा होगा इसका अंदर जितना गुबार होता था ना, जितने लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उतने लोगों को एक गालियाँ देती है, बदतमीजी करती थी, तमाम चीज़ें करती थी। अब इसको लाइव में कोई नेगेटिव कमेंट करता तो बड़े प्यार से, मतलब अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बेचारी बाहर ही नहीं निकाल पाती है और कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गंदगी में वो मारूंगी तो ये होगा वो होगा तमाम। अबे ओए, गंदगी भी शर्मसार हो जाएगी तुझे देख के। जो तू गंदगी करके आई है ना, जो तू करके आई है, वो गंदगी नहीं है, वो क्राइम है, क्राइम। और उसकी सजा एक ही चीज़ है, जेल। गुलाम हैदर भारत आ रहा है बहुत जल्दी। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, दीदी क्या सच में से वीज़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्लियर करो। तो आपको बता दूं, गुलाम हैदर के वीज़े की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और गुलाम हैदर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भारत आ जाएगा 30 दिन के वीज़े में। और बकाया उसे कब और क्या है
बहुत सारे लोग कह रहे वीज़ा मिल गया, बहुत सारे लोग कह रहे नहीं मिला, लेकिन आप ये समझिए कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल ही चुका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मोबिन मलिक सर ने क्लियर नहीं की। आप जानते हैं केस जितना क्रिटिकल है उससे भी ज़्यादा संदिग्ध है, उससे भी ज़्यादा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि लोग घात लगा के बैठे हुए हैं कि कब गुलाम हैदर के केस में अटैक करना है। और आप देख लो सीमा हैदर पूरी तरीके से औकात में आ गई। मोबिन मलिक सर ने उसे औकात में रख दिया कानूनी डंडा मार के। जो लोग कह रहे कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे ना, जाके सीमा हैदर की पुरानी और अब की वीडियो देखो कि क्या किया है मोबिन मलिक सर ने। अब ये बंदी इतनी बौखलाई है, इसके जो छोड़े हुए कुत्ते हैं ना, जो पागल कुत्ते जो सीमा भक्ति में लीन हैं, वो बेचारे ऐसे बावलों की तरह भाग रहे कि मोबिन मलिक अपडेट नहीं दे रहे। भैया पता नहीं क्या चल रहा है अंदर खाने, मोबिन मलिक क्यों नहीं बता रहे। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया फिर से सोशल मीडिया पे हवा छोड़ दी है कि मोबिन मलिक चुप बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे। तो अकल के अंधों, कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है। हर बात जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके मोबिन मलिक सर हर एक चीज़ को वो बयान करें। यहाँ पे अगर मोबिन मलिक सर हर चीज़ को बयान करते तो वो कानूनी लड़ाई कब लड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं रखी है। और बहुत अच्छी बात है, जो कानूनी सुलझे व्यक्ति होते हैं ना, जो कानून को कानून से जानते हैं, तो वो लोग कभी भी सोशल मीडिया पे हवा नहीं उड़ाते। वो तो मोबिन मलिक सर अपनी बातों को इसलिए रखते हैं जब पब्लिक में गलतफहमी फैल जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है और गुलाम हैदर वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो गुलाम हैदर भाई, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है या आपसे जुड़े कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है, तो गुलाम हैदर भाई तक मेरा मैसेज पहुँचा देना कि कुछ भी हो जाए, आपको कोई ऐसे बयान नहीं देना है जिससे सीमा हैदर के पलड़ा भारी हो जाए, इसको मौका मिल जाए। ये खुश होती है मन ही मन में जब आप वहाँ से गालियाँ देते हो। आप जब हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो, भारत में लड़ाई झगड़े होते हैं और पाकिस्तान के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये मोहतरमा को लगता है कि भैया मैंने जंग जीत लिया, गुलाम हैदर हार गया। आपको 100% आपके बच्चे मिलेंगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि गुलाम हैदर को बच्चे तब मिलेंगे, बूढ़ा हो जाएगा, गुलाम हैदर को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है कमाए, तो मैं आपको बता दूं, आपको बच्चे 100% मिलेंगे। मोबिन मलिक सर ने बोला ना, तो आपके भारत आने की देरी और बहुत जल्दी आप भारत आ रहे हो। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपको, बिल्कुल भी नहीं टूटना। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी कि जब भी आप गुस्से में बौखला के कुछ बोलते हो, उसके पीछे का कारण दिल से हम महसूस कर सकते हैं कि आप एक पिता हो, 15 महीने से उन बच्चों को एक औरत आपसे छीन कर ले गई है, आपका सब कुछ बर्बाद करके। तो आपकी ये परेशानी जाहिर सी बात है जरूरी बिल्कुल होना लाजमी है। लेकिन सब लोग सोशल मीडिया देखो, सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से भड़काने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग आपको समझते हैं तो कहते हैं कि भाई एक मजबूर असहाय पिता है, इसलिए उसकी किसी बात का बुरा न माना जाए। बहरहाल सीमा हैदर को लग रहा है, आज ही कह रही है कि माँ की परेशानी को आप दिल में रख कर तो देखो, एक माँ के लिए बच्चे क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल मैं माँ हूँ और मैं जानती हूँ क्या होती है माँ बच्चों के लिए। अगर तुझे इस बात की परवाह होती ना कि बच्चों के लिए माँ क्या होती है, तो अपना मुल्क नहीं छोड़ती, अपना हंसता खेलता घर बर्बाद नहीं करती, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करती, अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान नहीं आती। केवल तूने अपनी अय्याशियाँ देखी, तू नाची सोशल मीडिया पे, तूने ठुमके लगाए, तेरे मिलने वाले आए, तरह तरीके के लोग तेरे साथ आए, उन्होंने वीडियोस बनाई, तुझे फेमस करा। लेकिन तेरे बच्चों को क्या मिला बदले में? उनको न तो कभी नागरिकता मिल सकती है, न कभी उन बच्चों का फ्यूचर भारत में है। सबसे बड़ी बात, वो भारत के नागरिक नहीं है। यहाँ पे छोटे काम के लिए भी ना डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि उन बच्चों को कभी भी नहीं मिल सकते जिंदगी भर। तू एक ऐसी माँ है जो अपनी ही बच्चों के भविष्य को डस के चली गई। कहते ना डायन भी 7 घर छोड़कर वार करता, तू एक ऐसी डायन है, तूने अपने ही घर में वार किया। उस बेचारे गुलाम हैदर को जो मजबूर असहाय है, दूसरे मुल्क में कमाने गया था अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए। गुलाम हैदर का एक वीडियो देखा मैंने आज, उसमें वो मीडिया कर्मियों से लाइव में है, तो कह रहा मैं इसलिए वहाँ गया था कि मेरे बच्चे अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे तरह से रहे, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए मैं दुबई में मजदूरी कर रहा था। और सीमा हर बार ये कहती थी कि तुम यहाँ आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चों की दुहाई देके, अपनी दुहाई देके गुलाम हैदर को कभी पाकिस्तान आने ही नहीं देती थी। और अब इसने तुरंत बयान बदल दिया कि इतने सालों से गुलाम हैदर नहीं आया तो मतलब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था।
तो दोस्तों ये एक ऐसी सन की पागल औरत है, पूरी तरीके से ये मेंटल हो चुकी है। आज इसने, मैं लाइव देख रही थी, इसने मोदी जी का जन्मदिन मनाया। अच्छी बात है, भारत में रह रही है, मोदी जी का जन्मदिन मना रही है। लप्पू का पूरा परिवार तेरे साथ है। हमारे मोदी जी 74 ईयर कंप्लीट हो गए तो उनका जन्मदिन मना रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी तुझे यहाँ पे नागरिकता दे देंगे। भैया इसने मुझे राखी भेजी है, इसने मेरा जन्मदिन मनाया है तो इसको नागरिकता दे दो। ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है मैडम, और तू फंस चुकी है भारत के चंगुल में। और जो लोग कहते ना मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, भारत का कानून कुछ नहीं कर रहे, एक दिन आप ही दांतों तले उंगली दबा दोगे हमारे भारत के कानून को सुनकर। और कुछ लोगों को मोदी जी के जन्मदिन मनाने पे आपत्ति है। भैया आपकी अपनी मेंटेलिटी है, उसी भारत में रहते हो, उसी देश का खाते हो, उसी प्रधानमंत्री के शरण में रहते हो और उन्हीं को गलत कहते हो। ये आपकी सोच है और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है। और इसलिए कहती भैया कोई भी किसी को टारगेट ना करे। मैं किसी को देखती नहीं, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी टारगेट ना करे। कई लोगों ने मेरे थंबनेल भी लगाए हैं, जब बिना मेरी मर्जी के मैं नहीं चाहती कोई मेरा थंबनेल या मेरे ऊपर कोई बात करे। अगर आपको बात करनी, कंट्रोवर्सी करनी है, सीमा हैदर पर करो और इस मैटर से जुड़े चीज़ों पर करो। यहाँ पे दूसरे को टारगेट करने का कोई मकसद किसी का नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरीके की कोई गलती ना करें किसी को टारगेट करने की। हम गुलाम हैदर के सपोर्ट में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और सीमा हैदर का विरोध हम करते हैं। सामाजिक तौर पे औरत गलत है, गलत करके आई है। भारत की धरती पर जो इसने गंदगी मचाई है, इसका जवाब इसको मिलने वाला है बहुत जल्दी। आप सब लोग तसल्ली बनाए रखिए, मोबिन मलिक सर पर अपना भरोसा बनाए रखिए। अक्टूबर माह तक फर्स्ट वीक में ही गुलाम हैदर भारत आएगा तो उसके बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। मोबिन मलिक सर अपने पास नहीं रख सकते भैया, बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि ये महिला कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप समझ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।